हालेलुया। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 से 29 वचन से हम पढ़ रहे थे थुआतीरा कलीसिया के बारे में। ये प्रार्थना का सभा है, इसलिए मैं बहुत कम उसमें से बोलूंगा। लेकिन इतना बोलना चाहता हूँ, 7 कलीसिया है और 7 कलीसियाओं के लिए 7 चिट्ठियां है। इसके 4 एप्लीकेशन, मतलब 4 प्रकार से उसको लागू कर सकते हैं। एक कि वो उस समय के लोकल जो स्थानिक कलीसियाएं थी उनके लिए ही वो सिर्फ है। दूसरा, ये सारे संसार के हर समय के कलीसियाओं के लिए, क्योंकि सारे संसार में हर समय में हर कलीसिया में इस 7 प्रकार के लोग होंगे या 7 प्रकार की कलीसिया ही होगी। तीसरी बात देखिए यहाँ पर, जिसको कान है उसने सुने, व्यक्ति से बोला, मतलब these letters have a personal application also, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है ये। अगर कोई नहीं सुना तो तुझे अकेले को सुनना है। और उसका एक चौथा अर्थ है, शायद ये पत्री भी भविष्यवाणी के रूप में सालों सालों में जो कलीसिया इतिहास में हो गया, उसका एक भविष्यवाणी पहले ही परमेश्वर ने इन 7 कलीसियाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को चिन्हों के द्वारा बताया। प्यारे भाई बहनों, मैं आज इस कलीसिया की ओर उस हिस्टोरिकल प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन, ऐतिहासिक और भविष्यवाणी के जो इंटरप्रिटेशन है उसके रूप में उसकी तरह से देखने जा रहा हूं। क्योंकि यहां पर इजबेल नाम की एक स्त्री के बारे में बोला गया है। हो सकता है उस कलीसिया में कोई स्त्री होगी जो ऐसी थी, लेकिन इतना तक किसी को उस कलीसिया सहन करेगी मुझे नहीं लगता। और इतिहास में, कलीसिया के इतिहास में, चर्च हिस्ट्री में और ढूंढने के बाद भी थुआतीरा कलीसिया में कोई इजबेल नाम की व्यक्ति नहीं पाया। तो पुराने नियम के व्यक्ति का नाम यहां पर लिया गया, मतलब इसमें एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है ही। सो देयर इज अ हिस्टोरिकल प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन टू दिस लेटर। इतिहास से आया हुआ एक भविष्यवाणी का अर्थ यहां पर है। और ये स्त्री को जब भी बाइबल में नाम लिया गया है, एक धर्म जो मूर्ति पूजा से भ्रष्ट हो गया है, अ फॉल्स रिलीजन, एक गलत धर्म को बताने वाली। और ये आज के स्टडी में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग लेट प्रवेश करते हैं, मुझे उससे बहुत तकलीफ होता है। आप समय पर प्रवेश कीजिए। अगली बार से मैं 7:30 बजे जब मैसेज शुरू हो जाएगा तब लॉक कर दूंगा, जब आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। हाँ, तो देखिए, ये शहर जो थुआतीरा है, ये गांव उस समय का, उन सब कलीसियाओं में सबसे, जहां पर थे वहां से सबसे छोटा सा गांव था। पहले बड़ा था, सेमीरामिस उसका पुराना नाम था। ध्यान से सुनना है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हमको ये जज़बेल को हमारे बीच में से निकालना है। हमको ये जज़बेल की शिक्षा को हमारे बीच में से निकालना है। हमको हमारे बीच में से जज़बेल का विचक्राफ्ट, सडक्शन को हमारे बीच में से निकालना है। बहुत ध्यान से सुनिए, विशेष करके सेवकगण ध्यान से सुनिए। तो सेमीरामिस, ये वो शहर का बहुत पुराना नाम था। ये नाम से पता चलता है कि यह शहर का पुराना बेबीलोनियन धर्म से और निम्रोद के समय से कुछ उसका लेना देना है। क्योंकि सेमीरामिस ये निम्रोद की मां थी, और निम्रोद वो व्यक्ति था जिसने अपने आप को पहला सन गॉड या सूर्य भगवान बताया।
देखिए बहुत कुछ मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और इसका इतिहास के साथ का मेल आपको समझ में आएगा। और कैसे एक 300 से 400 से 500 सालों में कैसे जज्बल मतलब रोमन कैथोलिक कलीसिया तैयार हो गया, और उसकी भविष्यवाणी यहां पर है। निम्रोद और सेमिरामिस का बेटा था तन्मुस, जो और फर्टिलिटी का भगवान या बच्चे जन्म देने वाला भगवान कहा जाता था। 25 जनवरी क्षमा कीजिए, 25 दिसंबर उसका जन्मदिन। अस्तेर उसकी पत्नी ऐसी देवी थी, और उससे जुड़ा हुआ है ईस्टर, अस्तेरा देवी का त्योहार। ये देखिए, प्रेरितों की शिक्षा और प्रेरितों ने लगाया हुआ परंपरा को उनको पकड़ कर चलना है। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे मालूम हो गया कि प्रेरित यूहन्ना भी 14 निसान को पेसहा का त्योहार या पेसहा का दिन मनाने का जो परंपरा है, 14 निसान को वो कंटिन्यू करते थे। वही था प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु दिन। कोई भी दिन में आ जाता था, 14 निसान कोई भी आ सकता है। बहुत वाद विवाद हो गया, क्योंकि रोम का जो बिशप था वो चाहता था, वो लोग चाहते थे कि ईस्टर को, जो अस्तेरा देवी का त्योहार है, उसी दिन को, जो संडे के दिन में आता है, उसी को मनाया जाए। तो देखो, इस प्रकार से ईस्टर कलीसिया में प्रवेश किया। इसमें कहते हैं कि तन्मुस उत्तरी शहर में, यूरोप के तरफ में 22, 23, 24, ये सबसे अंधेरा के दिन है, जब सूरज छुप गया जैसा होता है, तब कहते हैं कि सूरज मर गया। और 24 तारीख रात को सूरज का फिर से जन्म होता है, ऐसे वो कहते थे। उससे ज्यादा डिटेल में जाने के लिए समय नहीं है। यूल की लकड़ी वहां पर जलाते थे। आज भी क्रिश्चियन लोग सारी दुनिया में 24 तारीख को रात को बॉनफायर जलाते हैं। वो यूल की लकड़ी जलाना सूरज देवता का फिर से जन्म लेना या फिर से प्रकाशमान होने को दर्शाता था। और आज बिलीवर लोग भी, पेंटिकॉस्टल बिलीवर्स भी 24 तारीख को बॉनफायर मनाते हैं, कैंडल लाइट सर्विस चलाते हैं। वो लोग भी कैंडल जलाते थे सूर्य देवता की महिमा में, उसके फिर से जन्म लेने को बताने के लिए। देखिए, इस प्रकार से क्रिसमस ट्री भी आ गया। 25 तारीख को लोग तोहफा लेकर, पाइन ट्रीज जो क्रिसमस ट्री के समान है, वहां पर जाकर वो झाड़ों पर तोहफा लगाते थे सूर्य भगवान के लिए। कुछ और पैगन रिलीजन में, मतलब जहां पर मूर्ति पूजा, ऐसे धर्मों में उस समय के उन धर्मों में लोग लकड़ी का पेड़ के टहनी काटकर अपने घर में लाकर उस पर गोल्डन बॉल्स लगाकर सजाते थे। सूर्य का फिर से जन्म, उसका सामर्थ्य, उसका न मरने वाला सामर्थ्य को बताने के लिए उसको हार लगा देते थे। कि ये सब आज भी क्रिसमस ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब बैबिलोन धर्म क्रिश्चियनिटी में प्रवेश किया गया है। देखो, ये सब वो 300 से 400 से 500 साल के बीच में आ गया, जो प्रोफेटिक, हिस्टोरिकल प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन के अनुसार थियोतिरिया कलीसिया का समय है, जहां पर इजबेल या रोमन कैथोलिक कलीसिया, जिसने दुनिया को और
चर्च को शादी करना, दूसरे धर्मों को क्रिश्चियनिटी में लेके आया, वो समय में तैयार हो गई इज़राइल। और भी बहुत कुछ है। 325 साल में कॉन्स्टेंटाइन राजा ने गलत समझे कि कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाया, वो तो आगे 500 साल में हो गया। दूसरा एक जो कैसर था, उसने उसको रोमन कैथोलिसिज्म को, क्रिश्चियनिटी को थियोडियस 380 साल उसने क्रिश्चियनिटी को रिलीजन बनाया। वहां से 325 राजा ने मसीह लोगों को आजादी दिया। एक बात उसने किया, ध्यान से सुनिए। आज कई पास्टर लोग विश्वासियों को डराते हैं संडे चर्च के बारे में। जरूर कलीसिया का एक साथ मिलना बहुत सीरियस फील है, लेकिन डोंट सब्स्टिट्यूट सैबत विद संडे। सैबत के जगह पर संडे नहीं है, क्योंकि संडे बाइबल में नहीं है। बाइबल में से संडे निकला नहीं, नया नियम में से संडे निकला नहीं, प्रेरितों की शिक्षा और परंपरा से संडे निकला नहीं। कॉन्स्टेंटाइन में उस समय में और भी तीन जाति के लोग थे जो संडे को सूर्य देवता के दिन को होकर पूजा करते थे। तो सब में एक यूनिटी लाने के लिए क्रिश्चियन लोगों की आराधना का दिन को भी संडे बना दिया। वैसे संडे भी आ गया क्रिश्चियनिटी। ऐसे बहुत सारे बैबिलोनियन धर्म के बातें चर्च में घुस गया और इस प्रकार से वो जेसबेल बन गया। जेसबेल तैयार हो गई। हालेलुया। ध्यान से सुनकर याद रखिए, हम पढ़ेंगे वचन में से। ज्यादा समय नहीं है इन सब बातों की गहराइयों में और जाने के लिए, इसलिए मैं आगे जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य के दूसरा अध्याय 18, 19 और 20 वचन। की कलीसियाओं के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें। 7 कलीसियाओं की चिट्ठियों में हम देखें कहीं भी ये नाम लिया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को संबोधित करता है परमेश्वर का पुत्र, putting himself in direct opposition to the sun god and the queen of heaven। उस समय ये क्वीन ऑफ हेवन और ये सब रोमन कैथोलिक चर्च ने नहीं बनाया, बहुत पहले से ही है और उस समय में भी बनाया जाता था। और यीशु मसीह ने बिल्कुल अपने आप को उसके विरोध में लगाते हुए सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, सूर्य देवता के खिलाफ और आकाश की रानी के खिलाफ में लिखा। आगे बढ़िए। जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। आंखें आग के ज्वाला के समान, हमारी सारी बातों को वो जानता है, देखता, अंदर तक चलते जाता है, न्याय करता है, परखता है। उसके पैर पित्तल जो आग में जलने वाले के समान है। उसका एक अर्थ मैं ऐसे भी सोचूंगा, प्रभु यीशु मसीह का चाल, यीशु मसीह का चाल चलन आग में डाला हुआ पित्तल के समान। हालेलुया। पूरी पवित्रता, पूरी तरह से पिता की इच्छा, पूरी तरह से आत्मा में आग में डाला हुए पित्तल के समान चलता हो। और हमारा भी चाल चलन आग में डाला हुआ पित्तल के समान चलता हुआ चाहिए। हालेलुया। ये
शराबी चाल चलन आग में डाला हो पितल के समान, किसी से कंपेयर मत कीजिए, यीशु मसीह से अपने जीवनों को कंपेयर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये मत सोचिए तो बहुत असंभव है, असंभव बातें बाइबल में लिखा नहीं है, हमारे से असंभव है, लेकिन विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर शक्ति देने वाले सब व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। जहां पर पाप और सारी बातें और बढ़ता है, अनुग्रह और भी बढ़ते जाता है। इसलिए मेरे साथ बोलिए संभव है, संभव है। अरे अपने हाथ में, घर में हाथ डालकर बोलिए संभव है, संभव है। हालेलुया, आगे बढ़िए। वह यह करता है और विश्वास और सेवा और रुकावट आ गया था, क्योंकि ये प्रचार शैतान को अच्छा लगने वाला प्रचार नहीं है। इस रुकावटें आने के लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम में शैतान को हटा दे, क्योंकि इस वचन में शैतान की गहराइयों के बारे में भी लिखा है। हालेलुया, वी आर एक्सपोजिंग द डेप्थ्स ऑफ सिकनेस। देखिए, परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है तुम्हारा प्रेम, आगे विश्वास, विश्वास, सेवा, सेवा और धीरज को जानता हूँ, धीरज को जानता हूँ। क्या कलेसिया है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज को जानता हूँ। सेवा और लोगों की सेवा करने वाले, गरीबों की सेवा करने वाले, जिनको नहीं है उनकी मदद करने वाली कलेसिया है। विश्वास में बना रहने वाली कलेसिया। हालेलुया। एफेसुस कलीसिया पहले प्रेम से गिर गया, लेकिन इनके बारे में लिखा है कि ये प्रेम से गिरे नहीं और बड़े हैं। हालेलुया। फिर भी प्रभु कहता है मुझे कुछ बातें तुम्हारे विरोध में है, कुछ बातें मुझे तुम्हारे खिलाफ में बोलना है। हालेलुया। एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पर विषय को छोड़कर बोलना चाहता हूं कि एफेसुस में सही शिक्षा थी, शिक्षा के लिए बहुत वो जलने वाले लोग थे, गलत शिक्षकों को पकड़ते भी थे, लेकिन प्रेम नहीं था। थुआतीरा कलीसिया में अलग है, उल्टा है, प्रेम है लेकिन शिक्षा नहीं है। या कभी कभी ऐसे हो जाता है, बहुत प्रेम के कारण माता पिता बच्चों को डांटते नहीं है, माता पिता बच्चों को शासन लगाते नहीं है। ऐसे प्रेम से शायद एक मानवीय बुद्धि से फंसकर शिक्षा नहीं होने के कारण मानवीय बुद्धि में भरमाए जाकर गलत शिक्षा को भी सहन कर रहे, सोच रहे कि ये प्रेम है, और प्रेम में टॉलरेंस होना चाहिए। हाँ, किसी ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा तो दूसरा जगह बताइए, सहन कीजिए, लेकिन गलत शिक्षा को सहेंगे नहीं। कलीसिया में यीशुएल को कलीसिया में सहेंगे नहीं, यीशुएल की शिक्षा को कलीसिया में सहेंगे नहीं। हालेलुया। पढ़िए 20वां वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, इजबेल को रहने देता है। हालेलुया। अभी तक मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये स्त्री नहीं है, एक फॉल्स रिलीजन है जो क्रिश्चियनिटी के नाम में, मसीहतों के नाम में, विश्वासी के नाम में कलीसिया के अंदर घुस गया है, कलीसिया का भाग बन गया है। इजबेल हमेशा, एक वेश्या स्त्री हमेशा भ्रष्ट हो गया हुआ, मसीह धर्म जो सच्ची शिक्षा को छोड़ गया,
दुनियादारी की शिक्षाओं को अंदर ले लिया, ऐसी कलीसिया को बताती है। तू उसको क्या करता है? सहता है। पढ़िए उसको फिर से एक बार। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि हाँ, तू उस स्त्री इज़राइल को रहने देता है, तू उस स्त्री इज़राइल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। सिखाती है, भरमाती है। मैं इसमें वापस आऊंगा। सिखाती है, भरमाती है। ये इज़राइल की शक्ति है। गलत सिखाती है और गलत करने के लिए भरमाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर बात है वो जय पाने का, जो कलीसिया इज़राइल को सहती है प्रेम के नाम में, टॉलरेंस। हाँ, समलिंगी पाप करने वाले व्यभिचार करना चलता है, दूसरा शादी किया तो चलता है, दूसरे ने छोड़ा हुआ बीवी से शादी किया तो चलता है। वो सारे बेबीलोन धर्म के सारे रीति रिवाज, ईस्टर हो गया, क्रिसमस हो गया, बॉनफायर हो गया, क्रिसमस ट्री हो गया, केक्स हो गए, संडे वर्शिप हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि संडे को प्रार्थना शुरू करो और कोई बंधन में बच जाइए कि आज कोई दिन किसी दिन से बड़ा नहीं है, हमारे लिए सातों दिन शाबाश है। कोई बंधन में मत रहिए। संडे यीशु मसीह ने या उसके बाद के प्रेरितों ने लगाया हुआ परंपरा नहीं है, कॉन्स्टेंटाइन ने लगाया हुआ परंपरा है। और हमारी बात क्या है कि हम इसको सह लेते हैं। मुझे आज सुनने वाले शिक्षक कोई भी, मुझे मालूम है इन सब चीजों में नहीं है, लेकिन आपकी गलती ये है, प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध ये है कि तू इस बातों को सहता है। शायद कभी कभी तुझे भी लगता होगा ये कि सब ठीक है, किया तो चलेगा, ये भी अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी चीजें उसमें आ गया। जैसे जैसे मसीहत क्रिश्चियनिटी और देशों में फैल गया, वहां के सारे धर्मों का, जातियों का रीति रिवाज को अपना लिया। ये इज़राइल बनना है और प्रभु को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रभु कहता है तुम लोग इसको सहते हो। हालेलुया। हम जो इन बातों को सहते हैं हमारे जीवन में, आज उसको अपनी शिक्षा से, अपने दिमाग से उसके भ्रम को हटा देना है। हालेलुया। प्रभु के वचन की सच्चाई, जीवन की सच्चाई, पवित्रता की सच्चाई, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। गलत रीति रिवाजों से, गलत धर्म के रीति रिवाजों से, गलत चीजों से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला एक सच्चाई के जीवन में उनको चलना है। हालेलुया। मुझे मालूम है मेरा ये प्रचार ज्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं अच्छा लगने के लिए प्रचार नहीं करता, प्रभु के वचन की सच्चाई बोलने के लिए प्रचार। आज बड़े बड़े चर्चेस भी जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं, होली वीक मनाते हैं, पवित्र सप्ताह मनाते हैं, बॉनफायर करते हैं, 24 तारीख को कैंडल लाइट सर्विस लगाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं। वो दाढ़ी वाला यीशु जो सच्चा यीशु नहीं है, कैथोलिक लोगों का यीशु है, उसके फोटो को मानते हैं। जज्बल को हम नहीं सहेंगे, जज्बल को हम नहीं सहेंगे। मुझे सुनने वाला हर मेरा साथी, सहकारी, पास्टर, सिस्टर बोलिए, हम जज्बल को नहीं सहेंगे। हम जज्बे को नहीं सहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दिल जलता है जब मैं बोल रहा हूं, और कितना दिन जिंदा रहूंगा मालूम नहीं, लेकिन प्रभु ने जिंदा रखा इन सब सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। प्रभु का काम पूरा होने तक मेरे एक बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उसके दूतों को आज्ञा दिया है मुझे हर रास्ते में संभालने के लिए। मेरे हाथ, उनके हाथों में मुझे झेल लेंगे,
ताकि पैर को एक पत्थर का टोकर भी नहीं लगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय पाने वाले, जय पाने वालों के पास लोहे के दंड से मटकों का टुकड़ा टुकड़ा करने का अधिकार होगा। प्रार्थना का अधिकार जय पाने वालों के हाथों में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय पाओ और आखिर तक अपने मेरे कामों को करते रहो प्रवेश के। जय पाओ और आखिर तक मेरे कामों को करते रहो। हालेलुया। वो सच्चा मसीही जीवन, वो सच्ची मसीह शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, वो सच्ची मसीह परंपरा, प्रेरितों से आई परंपरा अंत तक हमें करते रहना है। अंतिम कलीसिया पहली कलीसिया के समान। दिस इज अ चैलेंज टू यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी इसमें एक बहुत हृदय छूने वाली बात है। 21वां वचन पढ़िए। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। जेज़ेबेल एक ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने इस शिक्षा को या इस जीवन शैली को अपना लिया है, कलीसिया के अंदर दुष्ट कलीसिया बन गई। प्रभु कहता है, पढ़िए फिर से। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। प्रभु ने मन फिराने के लिए अवसर दिया। रोमन कैथोलिक फादर लोग हर एक व्यक्ति जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं उंगली बताकर बताता, क्या तुझे मालूम नहीं है तू गलत कर रहा है? जानते हुए भी तू कर रहा है। परमेश्वर ने तुझे मौका दिया पश्चाताप करने के लिए, लेकिन तू नहीं कर रहा है। हालेलुया। जो क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट्स, पेंटिकॉस्टल्स, अन्य भाषा बोलने वाले लोग जो भी ये सब बातें स्वीकारने लगे, स्टेप बाय स्टेप रोमन कैथोलिक बनते जा रहे हैं। अब नहीं जानते हैं गलत है, चलता है। क्या हो गया? हम ऐसे ही कर रहे हैं। उन लोगों ने भी शुरू में ऐसे ही सोचा, बोला होगा। हम उन लोगों को हम जीतने के लिए कर रहे हैं। आज तक हमने कई मीटिंग किए, लेकिन ऐसे रुकावट नहीं आया। आज ही ऐसे रुकावट आ रहा है। ये कुछ नेचुरल और कॉमन नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसा? क्योंकि तुम उस जज्बे को सहते हो। कई पास्टरों के जीवन में, शिक्षा में, चर्चेस में ये बैबिलोनिज्म आ गया है। सह रहे वो मेरे दासों को, इसलिए प्रभु कहता है वो मेरे दासों को, विश्वासियों के बारे में नहीं कह रहा, मेरे दासों को गलत सिखाती है और भ्रमाती है। गलत शिक्षा क्या है? मूर्ति पूजा से मेल मिलाप किया तो चलता है। वो मूर्ति पूजक धर्मों ने जो सब पुराने जमानों में किया, क्रिश्चियनिटी में लाया गया। उस समय के सच्चे विश्वासियों ने खून बहाया, उसके लिए अपने जीवन को, अपने प्राण को दिया, उसका विरोध करने के। और आज हम चलता है करके ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत शिक्षा और उसके पीछे भरमाने वाली आत्मा है। इंग्लिश में सेड्यूसर्स माय सर्वेंट्स। जैसे एक औरत, एक वैसे वो मेरे सेवकों को, वाला आत्मा कई चर्चेस में। क्वायर लीडर किसको बनाएंगे? सुंदर लड़की को। क्वायर में किसको चुनेंगे? अच्छे गाने वाले नहीं, अच्छे दिखने वाले। मेरे सुंदर बहनों से कहता हूं, सुंदरता से किसी को प्रभु में लाने की कोशिश मत कीजिए। सुंदर कम सुंदर दिखने का कोशिश करो। हालेलुया। धर्म विशेष बात यह है कि उसके अंदर एक जादू टोना का आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा। ये सब जो गलत शिक्षाएं है ना, गलत धर्मों का अंदर चर्च में घुसा हुआ शिक्षा है, उसके बीच में एक भरमाने वाला आत्मा है, एक जादू टोना का आत्मा है,
जो प्रभु के दासों को भरमा देता है और इज़राइल के सामने मुंह बंद कर देता है, वो भी शिक्षा से मेल खाते और व्यभिचारी बन जाते। प्रभु कह रहा है कि मैं उनको शिक्षा दूंगा, वो जाएंगे ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में से, 7 साल के महासंकट समय में से रोमन कैथोलिक चर्च इस शिक्षा मानने वाले प्रोटेस्टेंट और पेंटिकॉस्टल उसमें जाएंगे। हालेलुया। हम इस खमीर को अपने जीवन से निकाल देंगे, जय पाने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चेलों ने, प्रेरितों ने लगाया हुआ शिक्षा और परंपरा को हम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु के वचन की सच्चाई में और पूरी शुद्धता में हम चलेंगे। पैर आग में डाला हुआ पितल के समान हमारा चाल चलन, हमारा मसीह में जीवन आग में डाला हुआ पितल के समान हम बनाएंगे। प्रभु अनुग्रह देने के लिए तैयार है, प्रभु अभिषेक उंडेलने के लिए तैयार है। प्रभु कह रहा है जो जय पाएगा उसको मैं लोहे का दंड दूंगा। हालेलुया, हाथ में डंडा दूंगा। इतना अधिकार प्रभु उसको देगा। आज यदि आप समर्पण करेंगे तो, पश्चाताप करेंगे तो, क्या भी आपका पाप हो, जज्बल को भी प्रभु पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहा है। तो मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, कितना भी रहस्य पाप में हो, या गलत संबंध में हो, या व्यभिचार में हो, या गर्व में हो, या कड़वाहट में हो, कुछ भी हो, पश्चाताप कर। प्रभु आज तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है और तुझे महाक्लेश में जाने नहीं देगा, उसके आने में ले जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इज़राइल को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तेरे जीवन का पाप कितना भी भयंकर हो, आज सच्चाई से कबूल कर, आज सच्चाई से क्षमा मांग, तो प्रभु उसमें से आज भी तुझे छुड़ाकर, क्षमा करके खड़ा करने के लिए सामर्थ्य है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब जगह पर हम अपने अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वचन आज हमने सुना है। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, फिर भी वचन, महत्वपूर्ण वचन आज हमने सुना है। तुम उस इज़राइल को सह लेते हो, ये मुझे तुम्हारे विरोध में है। दुनियादारी की शिक्षा, मूर्ति पूजा की शिक्षा, पुराने बाबिलोन धर्म की शिक्षा कैसे घुस गया क्रिश्चियनिटी में, मैंने आपको स्पष्ट बताया। फिर भी तुम उसको सह लेते हो। वो दुनिया का म्यूजिक, अच्छा प्रभु का म्यूजिक स्वर्ग से है, लेकिन दुनिया का म्यूजिक क्यों लेता हूं? दुनिया का सेक्सी स्टाइल, फैशन, कपड़ा, मान सम्मान, दिखावा, शो ऑफ, शाइनिंग, इस सबको हम छोड़ देंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे देश को बचा। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे देश को बचा।